बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि मीडिया का हमेशा एक बहुत पॉजिटिव रोल रहता है समाज में, उन सभी घटनाओं को समाज के बीच में लाने का, जिन घटनाओं को ज़्यादातर लोग या तो देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे करप्शंस के कारण बनते हैं, या बहुत सारे लोगों की जो अधिकार हैं वो छुपे हुए रह जाते हैं। आज जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको मीडिया के ऊपर ही हुए हमले की निंदा करते हुए जो पत्रकारों ने विरोध जाहिर किया है उसकी तरफ ले चलता हूं। बड़सर प्रेस क्लब द्वारा आज एसडीएम प्रदीप कुमार जी के माध्यम से एक ज्ञापन भिजवाया गया। इस ज्ञापन में ये मांग की गई कि डीसी चंबा ने जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके कार्यशैली पे सवाल उठाए हैं, या जिस तरह का भी उन्होंने व्यवहार किया है, वह किसी भी तरह से किसी भी प्रेस के बंधु को स्वीकार नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करता है, ग्राउंड में जाता है, कार्य करता है, समाज की समस्याएं उठाता है। अगर ऐसे में उनका अधिकार अगर सुरक्षित नहीं रहे, यदि उच्च अधिकारी ही उनका प्रताड़ना करें, तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा। एक तरफ सरकार चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को महत्व देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन के दौरान प्रेस के लोगों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए एक स्पेशल आह्वान किया, उनके लिए खास तवज्जो दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कई बार प्रेस के लोगों के लिए कई बार एक अलग से मैसेज दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन में कुछ अधिकारी इस तरह की बातें कर इस तरह का जो पत्रकारों को प्रताड़ना कर जो गलत चीज़ें समाज के लिए मैसेज दे रहे हैं, वो किसी भी तरह से किसी भी पत्रकार बंधु को स्वीकार नहीं है। प्रशासन को इस बात को लेकर जरूर समझना पड़ेगा कि पत्रकार किसी भी व्यक्ति की धरोहर नहीं है। ये हमेशा निष्पक्ष कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के पास आज ज्ञापन जो भेजा गया है, आज हमारे बीच में बड़सर प्रेस क्लब के प्रधान और स्वयं एक वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में हमारे बीच में सतीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार खड़े हैं। और आज क्योंकि थोड़ा कोरोना की वजह से बहुत सारे पत्रकारों को यहाँ पर हमने इकट्ठा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर इनके माध्यम से हम ये बात जानना चाहेंगे कि आज आपका जो उद्देश्य है वो ज्ञापन देने का, वो क्या रहा और अब आप आगे क्या चाहते हैं। माइक छोड़ दीजिए। मैं सर्वप्रथम जीवन उत्साह का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इस समय की पत्रकारों की जो समस्या हैं उनके विषय को लेकर के ये गंभीर हुए हैं। और आज हम जो ये जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, इसके ऊपर जो प्रहार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और जो व्यवहार पत्रकारों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण किया जा रहा है, वो एक बड़ा निंदनीय है। क्योंकि अगर कोई भी बात रखना चाहता है तो केवल मात्र पत्रकार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो निष्पक्ष होकर के किसी की आंतरिक भावनाओं को जानता हुआ, उसकी व्याथा को जानता हुआ, वो अपने विचारों से अपने पत्र में जो है वो प्रकट कर सकता है और उसे न्याय दिला सकता है। परंतु जो चंबा के उपायुक्त ने हमारे साथ, हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ जो व्यवहार किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस संबंध में वो न्यायिक जांच करवाएं और पत्रकारों को, मीडिया को न्याय दिलवाएं। क्यों कि केंद्र सरकार ने पत्रकारों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए और हमारी राज्य सरकार ने, जयराम सरकार ने बड़ा कुछ किया है और उनको मनो को बल बढ़ाने के लिए उनको सुविधाएं भी प्रदान की हैं। परंतु हम बड़े व्यथित हृदय से कह सकते हैं कि जो इन प्रशासनिक अधिकारियों का मीडिया के प्रति जो व्यवहार है वो एक अच्छा नहीं है और एक समाज के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो और मीडिया कर्मियों को जो है न्याय दिलाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा जी भी खड़े हैं।
सतीश जी, आज जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हूँ, मीडिया को लेकर तो हमेशा ही हर व्यक्ति ने प्रयास किया है कि उसकी आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि सरकारें भी इस बात को समझने लगी हैं और क्योंकि चौथे स्तंभ की बात की जाती है, तो आज आप इस ज्ञापन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? रमेश जी, आपका धन्यवाद। मैं प्रेस क्लब बड़सर की तरफ से आपका ध्यान उस घटना की ओर अवगत करवाना चाहूँगा। किसी भी ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका दायित्व होता है कि उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करना उसका कार्य होता है, और प्रेस का कार्य होता है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको यथावत समाज को आईना दिखाना। तो चंबा के जो पत्रकार थे उन्होंने भी वहाँ स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए खबरें लिखी। उसके बाद जो जिलाधीश का रवैया रहा वो पूरी तरह से लोकतंत्र में उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बदले की भावना से पत्रकारों पर केस बनाना, बदले की भावना के साथ पत्रकारों को प्रताड़ित करना, ये किसी भी इतने बड़े अधिकारी को शोभा नहीं देता है। और मैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से आह्वान करूंगा और हमारे जो गवर्नर हैं हिमाचल के, उनसे भी आह्वान करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें तत्काल कम से कम वहाँ से तो हटाया ही जाए, और इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कर पत्रकारिता के साथ जो उन्होंने अन्याय किया है और या जिस तरह का दोषारोपण उन्होंने किया है, ये तो जो एक बर्बरतापूर्ण समाज होता है उसमें भी कोई इस तरह नहीं करता है। तो भारतवर्ष तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें इस तरह का व्यवहार वो भी जिलाधीश अगर करे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह का करता है, उसकी तो सज़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा बनती है। तो जो भी जयराम जी मुख्यमंत्री हैं, ये उन अधिकारियों पर, इस तरह के अधिकारियों पर अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो ये सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। ज़्यादा मैं क्या जी, धन्यवाद आपका सतीश जी। तो जैसा कि आज बड़सर प्रेस क्लब द्वारा ये अपना जो विचार है रखा गया है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी वैसे भी आज के समय में जो पत्रकारों ने कोरोना महामारी के अंतर्गत जो सरकार की कमियां जितनी थी, जो और भी सामने लाई जा सकती थी, उन पर भी बहुत कोशिश की है कि लोगों के अंदर एक पैनिक ना क्रिएट हो, और कई गलतियों को जहां पर प्रशासन ने बड़ी बड़ी चूक की थी उनको भी बचाने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आज अधिकारियों का रवैया इस तरह से रहेगा, और वो भी जिला उपायुक्त का, जो कि एक जिले के मालिक होते हैं, अगर वो पत्रकारों को इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, तो फिर इसका अर्थ ये है कि संविधान का चौथा स्तंभ खतरे में है। और आप याद रखिए, अगर संविधान का चौथा स्तंभ नहीं रहेगा तो बाकी तीन का भी वजूद नहीं रहेगा। आप इस बात को सीरियसली लें और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का जो धर्म आप निभाने की बात करते हैं, आप उसको जरूर निभाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि पत्रकारों को आप कहीं भी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि आज का पत्रकार जागरूक हो गया है। आज का पत्रकार इस भ्रष्ट तंत्र से लड़ने की ताकत भी रखता है और उन अधिकारियों से लड़ने की ताकत भी रखता है जो उनको दबाने का प्रयास करते हैं। खबर को शेयर सभी जरूर कीजिएगा, चाहे आप पत्रकार हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर आप पत्रकारों के हित के लिए काम करेंगे तो कल आपका समाज में कहीं भी अगर कोई अहित हो रहा होगा तो वही पत्रकार आपके साथ खड़े होकर आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ में। थैंक यू वेरी मच।